हेलो एरियन। सो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल फंक्शन का दूसरा लेक्चर अपना। इसमें क्या है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन या बेसल का फंक्शन। सो ये प्योरली अपना कंपटीशन एग्ज़ाम की बेसिस पे है पूरा, है ना। ये अपने को मेन जो अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है उसके बेसिस पे नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, उनको कैसे टिक करके अपने को आगे बढ़ना है, प्योरली इस लेवल का ध्यान रखना है। अगर आप आपके पीएससी लेवल का पढ़ रहे हो तो उसमें भी हेल्पफुल है, तो उसके डेरिवेशन आपको खुद करने पड़ेंगे, थोड़े से मैं करवा दूंगा। पर अगर उस लेवल के आपका इनपुट आएगा तो, नहीं तो है ना, ये प्योरली देखो कंपटीशन का ज़माना है, सबको कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक चाहिए, उस बेसिस पे है सारा है, ठीक है। सो देखो, बेसल इक्वेशन क्या होती है अपन पढ़ते हैं। एक तो इसका फॉर्म क्या पूछता है कंपटीशन में, इसका फॉर्मेशन क्या होना चाहिए। वहाँ क्या था लीजेंद्र में, 1/x² डिवाइड बाई डी एक्स डी2y/dx² प्लस -2x/dy/dx और प्लस n+1y, है ना। ये था अपना वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, x² d2y/dx² प्लस x/dy/dx प्लस x² -n² y = 0। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका कहाँ से चालू होता है, x² से। वहाँ कहाँ से चालू हो रहा था, 1/x² से। x² d2y/dx² प्लस x/dy/dx प्लस x² -n² y = 0। ये क्या है, अपनी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली लीनियर है और सेकंड ऑर्डर है। इसके पॉलिनोमियल्स क्या याद रखने हैं अपने को, p0x = x², p1x x और p2x x² आए कहाँ से, अभी ज़रूरत नहीं है अपने को। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की, इसलिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में इसके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है अपने को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख के चलना है। सो वहाँ पॉलिनोमियल अलग थे जितेंद्र में, यहाँ पे अलग है। p0 है x², p1x वहाँ भी x था, यहाँ भी x है, और p2x x² -n², x² -n²। दिस विल बी द पोलिनोमियल्स ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है, वही जहाँ पे 1/0 होकर इन्फिनिट हो जाए, तो यहाँ ये x² है, x² क्या हो जाएगा, 1/x²। ये 1/x² इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। इसलिए इसका ये सिंगुलर पॉइंट को एनालिटिक कैसे होगा ये सब डिस्कस कर दिया है मैंने, है ना, ठीक है ना। इसलिए तो ये सिंगुलर पॉइंट हो गया x = 0 पे। अब देखो x = 0 के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, रेगुलर पॉइंट। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उस पर एनालिटिक हो जाएंगे सारे, एनालिटिक, सिंगल वैल्यू, फाइनाइट, कंटिन्यूस, सब अपन चर्चा अच्छे से कर ली है। इसका JNX इम्पोर्टेंट है, इसका JNX याद रखने की पूरी पूरी कोशिश करना। देखो जब m = n है तो इसका जो है अपना JNX कैसे निकलेगा, -1r फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x/2n+2r। कब, जब n > 0 होगा तब की बात है। ध्यान रखना है सब कुछ, है ना। ये आपने को ध्यान रखना है, क्या है, फिर से एक बार, JNX = -1r डिवाइड बाई फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x/2n+2r व्हेन n > 0। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखो, व्हेन m = -n, जब m -n के इक्वल है तब क्या होगा, j -n x = r = 0 से इन्फाइट -1r फैक्टोरियल r, ये सेम है, लेकिन अब की बार n+r+1 नहीं होगी, क्या हो गया, -n+r, और यहाँ भी -n+2r। ओके, और वही सॉल्यूशन क्या बचेगा, c + d। यहाँ भी वही है, जैसे pnx था ऐसे ही jnx है। सो jn - x = -1n jnx, ठीक है ना। n क्या है, इंटीजर है, मीन्स jnx भी क्या होगा, इवन होगा या ओड होगा। अगर n इवन है तो इवन फंक्शन, ओड है तो ओड फंक्शन। ये जो लिख दिया है यहाँ पे यही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो जेनेटिक फंक्शन क्या है इसका, उसका क्या था, याद है आपको, 2x/z वाला फंक्शन याद रखना है। जेनेटिक फंक्शन पूछेगा वो, कहाँ गया, 2x/z ये रहा, 1 - 2x/z प्लस z², 1 - 2x/z प्लस z²। एक बार फिर से देख लो, रिवीजन कर लो पिछले वाले का। ये देखो 1 - 2x/z प्लस z² -1/2, 1 - 2x/z प्लस z² -1/2 किसका है, लीजेंद्र का। किसका है ये, लीजेंद्र का। बेसल का क्या है, ये रहा नीचे, कहाँ गया बेसल, नीचे तो ये रहा, है ना। बेसल का है e⁻⁴ में, ठीक है। कैसे याद रखोगे,
बेसल ई रेस टू दी पावर में क्या है x/2 z माइनस 1/z, x/2 z माइनस 1/z। इधर का सेम ही चलता है ना, z की पावर n का एक्सप्रेशन करो तो इधर से मेजर आना चाहिए, है ना, याद रखना। ई रेस टू दी पावर माइनस x/2 z माइनस 1/z। रिकन्सिलेशन क्या है इसके, ये है अपने काम में क्या है एन की वैल्यू पुट करके चेक कर लो। इसके लिए आपको जे की वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू, इनकी वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली, ठीक है। देखो कैसे चेक करेंगे, वैल्यू पूछिए अपने से, J00 की वैल्यू निकाल के बताओ। कैसे निकालेंगे, अपना रिलेटिव फंक्शन क्या है, ये रहा अपना रिलेटिव फंक्शन ई रेस टू द पावर माइनस x/2 z माइनस 1/z इक्वल टू z(n(x) z की पावर n। यहाँ पे क्या है Jn0 की वैल्यू n0 इक्वल टू पे क्या हो जाएगी 0। क्यों होगी, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे तब, देखो बहुत ही ध्यान से देख लो आप, इसको एक्सपेंशन करोगे किससे, e की पावर x से, तो अगर x इक्वल टू 0 है अपना ये Jn(x), x इक्वल टू क्या है 0, तो जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और ई रेस टू पावर 0 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कब, जब n 0 नहीं है, जब n 0 नहीं है और ये 1 आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे तो z की पावर n नहीं है, 1 है तो 1 आएगा, जो भी आएगा, मतलब मीन्स यहाँ पे z का इंटीजर मल्टीपल है ना, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं 1 और z की पावर 0, मीन्स यहाँ पे z की पावर का मल्टीपल क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ देखो 1 है, ठीक है, लेकिन 1 के साथ में कोई भी z नहीं है, मीन्स z की पावर n है तो उसके साथ में क्या है 0 है, जैसे कि यहाँ z की पावर के साथ में ये है, तो Jn0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये बोल रहा हूँ मैं। लेकिन Jn0 हो तो क्या होगा, अगर n0 हो जाए तो यहाँ भी क्या आ गया J0, जैसे यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया 1 आ गया, मीन्स यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, मीन्स z की पावर 0 का मल्टीपल 1 है और इधर भी z की पावर 0 का मल्टीपल 1 है। इसलिए when n इक्वल टू 0 then value of J00 इक्वल टू 1, बट if n not equal to 0 then value of Jn0 will be 0, because when you expand the generating function you will get the term 1, and since n is, this is the value 1, so the interior multiple of z raised to the power n when n not equal to 0 will be something, and hence there is no z की power n, so the multiple of z raised to power n we have to consider is 0. But in the case when n equal to 0, we can simply say in right hand side and left hand side both are z0's interior multiple is 1, and here also the multiple of z raised to the power 0 is 1. So in that case 1 and other case 0. I hope it is clear to you, and it is not clear to you. If it is not clear to you, then listen again what I said. You will get it definitely. So now we will discuss orthogonality relation for J and X. So 0 से 1 x j n alpha x j n beta x dx equal to half j n plus 1 square alpha, ये डेल्टा फंक्शन अल्फा बीटा, आज सब कुछ रखना पड़ेगा, 4 ऑप्शन आएंगे, टिक करना है आपको, आपको इतना समझ नहीं रहेगा कि आप उसको वहाँ पे सोल्व करने बैठो। सो आपको याद रखना पड़ेगा कि बेसल फंक्शन में ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है। यहाँ x है तो यहाँ 1/2 Jn प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये डेल अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा तो 1, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा तो 0। क्वेश्चन आते समझ में आ जाएगा, याद रखते चलो। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ढेर सारे क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Jn देखो यही पूछेगा वो, है ना। और इतना याद रखने से अगर आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना, तो मेरे हिसाब से वर्थ है ये सब करना। देखो Jn(x) इक्वल टू 1 बाई फैक्टर 1 बाई गामा n प्लस 1 x/2 रेस्ट पावर n 0 से 5 कोस x sin 5 कोस 2n कोस रेस्ट पावर 2n 5 d5।
अब देखो ये सब है ना डेरिवेशन है बड़े बड़े, उनको सोलो भी करेंगे, कर सकते हैं अपन, पर उनकी ज़रूरत ही नहीं है। अपने को अपने एग्ज़ाम में MCQ वाला एग्ज़ाम है अपना, वो टाइप करके अपने को आगे बढ़ जाना है। ठीक है, सो इनको याद कर लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अब बोलोगे ये रटना पड़ रहा है तो बेटा कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो करो उनको सोलो, कर लो MSc मैथ्स से वापस दोबारा। ठीक है, या फिर इनको याद रख लो। वैसे फिजिक्स वाले हैं तो अपने को याद रख के आगे बढ़ना ज़्यादा सही ऑप्शन है मेरे हिसाब से। कुछ नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो इसका यूज़ क्या है, इन दोनों का यूज़ है मेन अपने साथ। ये दोनों पूछता है वो, हाफ 1/2x माइनस हाफ 1/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको सोलो करोगे 2.5x प्लस वाले के साथ में साइन आना है, माइनस वाले के साथ में कोस आना है, प्लस के साथ में साइन, माइनस के साथ में कोस, और जो अपना कोफिशिएंट है अंडर 2.5x वो दोनों में सेम है। ठीक है, j प्लस 1/2x इक्वल टू अंडर 2.5x साइन एक्स, j माइनस 1/2 अंडर x इक्वल टू अंडर 2/x कोस एक्स। ये हो गया यार, क्या टाइम लगा है ना। जो बता जा रहा हूँ उसको याद करते जाओ। इसका रोटरी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, jnx इक्वल टू -2, ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछ सकता है। jnx इक्वल टू -2 x n d बाई dn dx स्क्वायर n j0x। देखो j0x का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2j1x स्क्वायर प्लस 2j2x स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 1, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी अपने को याद रखनी है। पहले मेरे को कोफिशिएंट है, उसके पास सब में 2 का कोफिशिएंट है, फाइनल क्या आ रहा है 1 आ रहा है इसमें। यह आई है क्वेश्चन, j1/2 π/2। सो हमने ने भी पढ़ा j1/2 πx, j1/2 x इक्वल टू π/2x 2/πx sin x। ठीक है, j प्लस 1/2 धीरे धीरे बताता हूँ, √2/πx और साइन x, एक्स की जगह वैल्यू रख दो किसकी, π/2 की। π/2 की वैल्यू रखोगे तो ये सोल्व हो गया, साइन एक्स एक्स की वैल्यू रख दो π/2 साइन 90 का मान 1 तो 2/π। बस ये दोनों वैल्यू याद है तो अपना काम हो गया। j प्लस 1/2 x इक्वल टू √2/πx साइन एक्स, और माइनस है तो कोस एक्स। कोस एक्स आएगा यहाँ पे आपकी बार, माइनस आ गया इसलिए कोस एक्स, कोस 90 वैल्यू 0, बड़ा सा 0 है ना। अब देखो इसकी वैल्यू तो कितनी थी 0, इसकी वैल्यू क्या थी अभी ऊपर करी 2/π, तो 2/π का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ये 2/πx साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2/πx साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, jn-x क्या होगा, ये भी पढ़ा ना, इंटीजर और इवन का फंक्शन है, -1 की पावर n। ये बाबा पूछता रहता है, सब में एक जैसा है, -1 की पावर n करके आगे के आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन पर। अब देखो ये पूछा है वो अपने से, अब इसका एक ही तरीका है, क्या, रिकन्सिलेशन याद करो। क्या तरीका है, रिकन्सिलेशन याद करो। क्या है रिकन्सिलेशन, पहला x jn प्राइम x n jn x माइनस x jn प्लस 1 पुट करो, n इक्वल टू 0, सो x j0 प्राइम x बराबर माइनस x j1x। सो यहाँ पे निकलेगा j0 प्राइम x इक्वल टू माइनस j1x। अब है ना, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वो नीचे ऐसे पूछ ले 4 ऑप्शन देके विच वन इज़ करेक्ट, तो फिर तो अपने लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि अपन n इक्वल टू 1 2 3 रख के 0 रख के चेक कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। पर अगर वो नहीं दे तो फिर अपने को उनको याद करके भी जाना पड़ेगा। जो मेन क्वेश्चन आते हैं ना 3-4 साल के चेक करो, जैसे मैंने लिख रखे हैं वही 3-4 साल के क्वेश्चन चेक करके ये अपने को याद रख के आगे बढ़ जाएंगे। क्या है, x jn प्राइम x इक्वल टू n jn x माइनस x jn प्लस 1x। सो n इक्वल टू 0 पुट करके चेक कर लो, और सीधा भी याद रखना है आप हमेशा, j0 प्राइम x इक्वल टू माइनस j1x। जितना ज़्यादा याद रखोगे उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगर कोई आपसे बोलता है रट के परीक्षा पास नहीं होती, मूर्ख बनाता है। आजकल कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको याद रखना ही पड़ेगा, मेहनत लगती है बहुत, तब जाके याद होता है, ऐसे याद नहीं हो जाता बोलने से, बहुत मेहनत लगती है। सो j0 प्राइम x इक्वल टू माइनस j1x।
देखो अगला रिकन्सिलेशन क्या है अपना, 2jn प्राइम एक्स इक्वल टू jn माइनस 1x माइनस jn प्लस 1x, है ना। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो जाएगा ना, एक इससे भी हो जाएगा, इसलिए ये थर्ड वाला रिकन्सिलेशन। देखो थर्ड वाले रिकन्सिलेशन में क्या आएगा, n इक्वल टू 0 2j0 प्राइम एक्स बराबर j माइनस 1x माइनस j1x। सो j0 प्राइम एक्स इधर आ जाएगा, j माइनस एक्स माइनस ये है ना, ये अपने को पता है, ये अभी करके आए, कहाँ से आया है, यहाँ से आया, इवन और ओड वाले से। कहाँ से आया, इवन और ओड वाले से आया। j माइनस एन एक्स रखोगे तो माइनस 1 की पावर है jn एक्स। यहाँ पे रख दिया आप लोगों ने, सो ये आया माइनस 2j1x। यहाँ से अभी दो तरीके से कर सकते हैं अपन, इससे भी और इससे भी, सॉरी। सो 2jn प्राइम एक्स इक्वल टू jn माइनस 1x माइनस jn प्लस 1x। इन सबको अपन प्रूव कर सकते हैं चाहे तो, इन सबके प्रूफ हैं अपने पास, पर वो प्रूव करने में कहाँ पर मेहनत में पड़ेंगे, अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अपने को कैसे करना है वो देखो। प्रूव करने के बाद में भी ये सब तो अपने को इसे भी करना ही पड़ेगा। सो सीधा है ना, डायरेक्ट करो और आगे बढ़ो। इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन करने क्या है अभी, ये ना वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली है, क्वांटम की अपने। चलो बताता हूँ यार, देखें कितनी बड़ी है, चेक कर लेते हैं। छोटी होगी तो फिर कल करेंगे। चलो हार्माइट से ले लो, कुछ भी नहीं, हार्माइट पड़ी हुई सबने। तो हार्माइट क्या है, हार्माइट पोलिनोमियल, ये हार्माइट पोलिनोमियल होता है अपना। आपने वो पढ़ी होगी ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम में। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम का जो सोल्यूशन होता है वो अपन हार्माइट पोलिनोमियल से देते हैं। क्या है, k इक्वल टू 0 से n माइनस 1 रेज़ टू पावर k फैक्टोरियल बाई k n माइनस 2k 2x n रेज़ टू पावर माइनस 2k। सेम टू सेम वही है, पोलिनोमियल याद रखने अपने को, हार्माइट पोलिनोमियल। 1 2x होल स्क्वायर माइनस 2 8x क्यू माइनस 12x, वो y में था। 1 2y 4y स्क्वायर माइनस 2 8y क्यू माइनस 12y, मेरे को अभी भी याद है। 1 2y 4y स्क्वायर माइनस 2 8y क्यू माइनस 12y। कभी नोट्स बताऊँ आपको मेरे 20, ये बहुत मस्त नोट्स है मेरे। जेनेटिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर अपने को, है ना। ये वो जेनेटिक फंक्शन है किसका, हार्माइट पोलिनोमियल का। कैसे होता है, वहाँ भी करा था, एच एन वाई कौन फैक्टोरियल वाई की पावर n, ऐसे करा था अपनों ने, याद आ रहा है। 2xy माइनस वाई स्क्वायर, जेड की जगह वाई रख रखा था, एच एन वाई अपॉन फैक्टोरियल n और वाई की रेज़ टू पावर n, ऐसे करा था अपनों ने। तो याद रखना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ध्यान रखना है, जो एच एक्स निकालोगे ना वो मल्टीप्लाई किसके साथ होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए वो। अभी तक जो पढ़ा उसमें जेड की पावर n का था, यहाँ पे जेड रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n का मल्टीपल होना चाहिए। जो आपका पॉलिनोमियल है वो कौन से, वही 1 2y 4 स्क्वायर माइनस 2 8y क्यू माइनस 12y, किसका 2x माइनस जेड का स्क्वायर का। वही रिकन्सिलेशन इसके इजी होते हैं। क्या है, 2n h माइनस 1x इक्वल टू एच एन प्राइम एक्स, 2x एच एन एक्स इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1x प्लस एच एन प्लस 1x, एच एन प्राइम एक्स इक्वल टू 2x एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस 1x। कहाँ से याद है, बहुत मुश्किल से याद होते हैं, करने पड़ेंगे बेटा, याद करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम क्लियर करना है, पैसे चाहिए तो याद कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। सैलरी एज्यूम करो कितनी है सैलरी और याद करते जाओ, इसलिए तो पढ़ रहे हो, नहीं तो पढ़ते ही क्यों, है ना। कोई नॉलेज के लिए कौन पढ़ता है आजकल, पढ़ना भी नहीं चाहिए, पैसे के लिए पढ़ो, जल्दी दिमाग चलेगा, है ना। पैसा है तो सब कुछ है भाई। 2n h माइनस 1x इक्वल टू एच एन प्राइम एक्स। सो अपना क्या है, 2x एच एन एक्स 2n एच एन माइनस 1x प्लस एच एन प्लस 1x। अब देखो यह एच एन है तो यह माइनस कर दो, उधर प्लस कर दो, और 2 एक्स की जगह देखो। अब तरीके कैसे भी याद करो यार तुम, अब तुम्हारा तरीका खुद बनाओ, कुछ नहीं करना मेरे को, खुद का तरीका खुद बना लो भाई, यही बेस्ट है, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट पाई। क्या है, 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट पाई। जब देखोगे ना क्वेश्चन MCQ वाले IIT वगैरह में आए हुए, ये तुम्हारे AP में आए हुए, यहीं से आते हैं सारे क्वेश्चन, है ना। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सबको आती है,
और सब कर करके जाते हैं। बेसल वाले आदि स्टेट यूनिवर्सिटी में स्पेशल फंक्शन है ही नहीं, बीएससी में, एमएससी में है, एमएससी में पढ़ते नहीं है कोई। तो ये फिर बाद में क्वेश्चन वो पूछता है, और पूछता भी क्यों है, क्योंकि कितना याद करके करोगे, है ना, तुम कितना याद करके करोगे, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए सीधा पेपर पे जाओ, पेपर में देखो क्या क्या पूछता है, उन्हीं को याद करो सबको, है ना, और कोई ऑप्शन है नहीं। एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका यही है भाई। अगर जब स्टूडेंट को पढ़ाना हो तो हमारी क्लास में जाके उस टाइम सारे याद करो, लेकिन जब खुद समझ रहे हो तो वही पढ़ो जो काम का है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका रोटरी का फॉर्मूला क्या है, ये तो अपने को याद ही होगा क्वांटम से। एच एन एक्स इक्वल टू -1 की पावर एन ई रेस्ट पावर वाई स्क्वायर डी एन डी वाई पानी वाई से। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर है, मेरे को वाई से याद है ना, क्वांटम में वाई से पढ़ रखा है। एच एन एक्स इक्वल टू -1 की पावर एन ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर डी एन डी एक्स की पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल में चल रहा है सारा खेल, और ये याद रखना एच एन, अरे यार सॉरी कम है, ठीक है ठीक है, ये सो एच एन माइनस इक्वल टू -1 के पावर है, ये भी क्या है, वही इवन ऑड वाला, पेरिटी वाला। एच टू एन प्लस वन क्या होता है, जीरो, एच टू एन क्या होता है, जीरो, -1 की पावर एन, 2 की पावर एन अपन फैक्टोरियल 2n। कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू रखिए भाई, है ना, रोना मत। एच टू एन जीरो क्या होगा, ये -1 की पावर एन, ये एच टू पावर जीरो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से नहीं, मतलब जनरेटिंग फंक्शन से, सॉरी, इससे जनरेटिंग फंक्शन से, जनरेटिंग फंक्शन से आया, कहाँ से आया, जनरेटिंग फंक्शन से आया। एक होता ना रिकन्सिलेशन, एक रिकन्सिलेशन भी था मेरा, कहाँ गया, रिकन्सिलेशन भी था, एच टू एन जीरो, ये यहाँ से देखो, यहाँ से होंगे, ये यहाँ से होंगे तीनों है। एच टू एन प्लस वन का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, इसका भी एच टू एन का यहाँ से निकलेगा, तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू जीरो है ना, एक्स इक्वल टू जीरो है और एन इक्वल टू 2n है, रख दो, एन इक्वल टू 2n एक्स इक्वल टू 0, सोल्व हो जाएगा। हर्माइट वाला, इसका एक छूट रहा है कुछ यार, अगले लेक्चर में लेके, इसका एक रोटरी का फॉर्मूला कुछ छूट रहा है मेरे हिसाब से इसका, है ना, इसका एक पेज और लिखा था मैंने। चलो हम देखते हैं उसको अगले लेक्चर में ना। थैंक यू, करो तैयारी भी करो, ये भी करो, साथ साथ तैयारी कर लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा, अटकोगे नहीं।